हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम वेब ऑप्टिक्स चैप्टर का थर्ड पार्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे। तो आइए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, अ वेव शेप्ड एयर फिल्म हैविंग एन एंगल ऑफ 40 सेकेंड is illuminated by monochromatic light and fringes are observed vertically through a microscope. The distance between two consecutive bright fringes is 0.12 centimeter. Calculate the wavelength of light used. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वेव शेप्ड फिल्म है और वेव शेप्ड फिल्म की वेज एंगल है 40 सेकेंड और इस पर उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट किया गया है और उसको माइक्रोस्कोप से वर्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन से जो फ्रिंज पैटर्न्स बनते हैं उसमें दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है 0.12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो फ्रिंज विड्थ है वो 0.12 सेंटीमीटर है और इसके आधार पर हमें जो लाइट यूज़ किया जा रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम देखें, तो सॉल्यूशन देखें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मालूम है वेव शेप्ड फिल्म में फ्रिंज विड्थ यदि बीटा है तो बीटा इज इक्वल टू होता है लेमडा बाई 2 म्यू थीटा। यहाँ पे लेमडा जो लाइट्स यूज़ किए हैं उसकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है और जो म्यू है उस फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और थीटा इज द वेज एंगल। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। और चूंकि यहाँ पे एयर फिल्म यूज़ कर रहे हैं तो एयर फिल्म के केस में म्यू इज इक्वल टू 1 होगा फॉर एयर फिल्म। अब कैलकुलेट क्या करना है, लेमडा की वैल्यू। तो लेमडा के लिए यदि इसको सॉल्व करें तो लेमडा इज इक्वल टू वाट, बीटा म्यू इज इक्वल टू 1 रख लें तो ये हो जाएगा 2 बीटा थीटा। और बीटा की वैल्यू हियर, बीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में यदि हुई है 0.12 सेंटीमीटर, तो 0.12 सेंटीमीटर यहाँ पे बीटा की वैल्यू है और थीटा इज गिवन 40 सेकेंड। आइए अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं 40 सेकेंड को। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। तो इस 40 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इस 40 को हम 1/3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो 40 सेकेंड है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको ये सॉल्व करने पर आएगा 40/3600 डिग्री। और इसको फिर से हम यदि सॉल्व करें तो एक जीरो कैंसिल, यहाँ जीरो यहाँ से कैंसिल, 4 1s और 4 9s एंड 4 0, दैट मीन्स 1/90 डिग्री आ रहा है। अब फ्रेंड्स, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि सिंस पाई रेडियन जो होती है इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो इस डिग्री को पाई ए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/90 डिग्री है इसको हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स ये कितना आता है, ये आता है 1.94 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। अब ये थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये थीटा की जो वैल्यू है इसको हम अब इस इक्वेशन में, और ये बीटा की ये वैल्यू, इसको पुट करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए, लेमडा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 बीटा थीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है 0.12 सेंटीमीटर है। तो ये 2 इंटू 0.12 और इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 1.94 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। अब फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आता है 0.4656 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब हम इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे। तो एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें चूँकि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻8 एंगस्ट्रम। तो हम इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आइए हम देखें।
6 इंटू 10⁻⁻⁴, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁸ तो 8 का 10⁻8 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये एंगस्ट्रम में हो जाएगा। और इस प्रकार जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, 4656 एंगस्ट्रम। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो वेव शेप्ड फिल्म है उसे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट के द्वारा इल्यूमिनेट किया जाता है उस लाइट के वेवलेंथ है 4656 एंगस्ट्रम। तो इस प्रकार फ्रेंड्स वेव शेप्ड फिल्म के केस में जो लाइट हम यूज करते हैं उसके वेवलेंथ हम इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग सोडियम लाइट जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू 5893 एंगस्ट्रम, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए थिन एयर वेज। When viewed perpendicularly, 10 fringes are observed in a distance of 1 centimeter. Calculate the angle of the wedge. तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि क्या गिवन है, तो सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं कि गिवन है लैम्डा की वैल्यू जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ, दैट मीन्स ये है 5893 एंगस्ट्रम, और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5893 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और क्या गिवन है वो देख लें। क्वेश्चन ये कहता है कि व्हेन व्यूड परपेंडिकुलरली 10 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में 10 फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ हम इस स्टेटमेंट से फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा इज, यदि फ्रिंज विड्थ है तो बीटा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बाई 10, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब चूंकि फ्रेंड्स हमें मालूम है कि वेव शेप्ड फिल्म के केस में फ्रिंज विड्थ बीटा के लिए फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा। यहाँ पे म्यू क्या है, उस फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चूँकि फिल्म क्या है, एयर फिल्म है, यहाँ पर दी हुई है एयर वेज, तो इस केस में म्यू इज इक्वल टू 1 होगी फॉर एयर वेज, अर्थात एयर फिल्म के लिए म्यू इज इक्वल टू 1। तो इस केस में हमें क्या कैलकुलेट क्या करनी है, एंगल ऑफ द वेज, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा के लिए इस इक्वेशन को लिखें तो ये हो जाएगा क्या, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 बीटा, और म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर दिए तो ये थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 बीटा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए हम इसको वैल्यू पुट करें। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू हमने देखा कि ये 5893 इंटू 10⁻⁻8 है, तो 5893 इंटू 10⁻⁻8 और अपान 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 0.1 सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 2.95 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। अब फ्रेंड्स इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, 2.95 इंटू 10⁻⁻4, इसको हम 180 बाई 3.14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिग्री में हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है ये हम देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 0.0169 डिग्री। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम जो वेज फिल्म है उसकी वेज एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड नॉर्मली इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.89 into 10⁻⁵ centimeter. The diameter of 10th dark ring is 0.50 centimeter. Find the radius of curvature of the lens and the thickness of the film. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन न्यूटन रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें जो लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं
उसकी वेवलेंथ है 5.89 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको, और सॉल्व करने के बाद पहले ये देख लें कि क्या गिवन है। तो लेमडा गिवन है और वो वैल्यू है 5.89 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग ये दी हुई है, दैट मीन्स D10 इज़ 0.50 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का और फिल्म की थिकनेस डिटरमाइन करनी है। तो दो चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी है, एक ये और दूसरा ये। तो आइए हम देखें। तो फ्रेंड्स, और ये क्या है जो दिया हुआ है, ये डार्क रिंग, ये किसके लिए है, 10th डार्क रिंग की डायमीटर दी हुई है। तो फ्रेंड्स, यदि nth डार्क रिंग की डायमीटर dn हो, nth जो डार्क रिंग है उसकी डायमीटर dn हो, तो हमें मालूम है कि dn इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4n लेमडा r। यहाँ पे r क्या है, उस जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करती है, और इस इक्वेशन की हेल्प से हम r की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो इस इक्वेशन के अनुसार यदि हम r के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसको स्क्वायर करके इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट इधर से हट जाएगा, और इस प्रकार r इज इक्वल टू हो जाएगा dn स्क्वायर अपान 4n लेमडा। अब इसमें हम, चूंकि यहाँ पर n की जो वैल्यू है, हियर n इज इक्वल टू 10, तो ये d10 की वैल्यू, n की वैल्यू लेमडा को वैल्यू पुट करके हम इस इक्वेशन को r के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d10 का स्क्वायर मतलब 0.50 का स्क्वायर अपान 4, और n इज इक्वल टू 10 है तो ये 4 इंटू 10, और लेमडा की वैल्यू है 5.89 इंटू 10⁻⁻5। तो ये वैल्यू हमने पुट कर लिया, और पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है वो है 106.11 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर लिए हैं उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 106.11 सेंटीमीटर। तो आइए इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और निकालना है, वो है थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो फ्रेंड्स, यदि फिल्म की थिकनेस सपोज T हो, फिल्म की थिकनेस यदि T हो, और तो उस केस में हमारे पास एक रिलेशन होती है जिसको हमने स्टडी किया है। तो 2T इज इक्वल टू होता है dn स्क्वायर अपान 4r, यदि T फिल्म की थिकनेस है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर हमने r निकाल लिया है, dn ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को T के लिए सॉल्व करेंगे तो यह आएगा d, और यहाँ पर हम n के जगह में d10 स्क्वायर लिखेंगे, और ये हो जाएगा अपान 8r। अब d10 की वैल्यू क्या है, d10 की वैल्यू है 0.50, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और अपान 8, और r की वैल्यू हमने निकाला अभी 106.11। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो t के लिए सॉल्व करने पर ये आएगा 2.94 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि हमें फार्मूला मालूम है तो उस केस में हम फिल्म की थिकनेस निकाल सकते हैं, और यहाँ फिल्म की थिकनेस आया 2.94 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो यदि आप इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन न्यूट्रॉन्स रिंग वाला हमारा जो वीडियो हमने बनाया है उसमें देख लेंगे, तो आपको पूरी तरह ये 2T के लिए जो वैल्यू यहाँ पर है ये आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, और ये फार्मूला आपको ध्यान में है तो आप इस टाइप के कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस 300 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन एंड ऑप्टिकली फ्लैट ग्लास प्लेट and is illuminated by monochromatic light. The diameter of the eighth bright ring is 0.72 centimeter. Calculate the wavelength of light used. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 300 सेंटीमीटर, और इसको फ्लैट ग्लास प्लेट में रखा गया है, और उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट से जब इल्यूमिनेट करते हैं और तो जो एथ ब्राइट रिंग बनती है उसकी डायमीटर प्राप्त होती है 0.72 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ डिटरमाइन करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है वो हम पहले देख लें कि व्हाट इज गिवन।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स आर की वैल्यू दी हुई है 300 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है एथ ब्राइट रिंग दैट मीन्स D8, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.72 सेंटीमीटर, और इस केस में हमें वेवलेंथ डिटरमाइन करनी है। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि जो ब्राइट रिंग बन रही है उसकी डायमीटर Dn हो, तो इस केस में nth जो ब्राइट रिंग के लिए न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के केस में nth ब्राइट रिंग की जो है डायमीटर है दैट इज गिवन बाय Dn स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2n माइनस 1 लेमडा आर, और यहाँ पे n की वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 8 है, हियर n इज इक्वल टू 8। अब n के 8 वैल्यू के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन के हेल्प से हम लैम्डा के लिए इसको सॉल्व करें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू Dn स्क्वायर अपान 2 इंटू 2n माइनस 1 आर। आइए हम सभी की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लें। तो Dn अर्थात जो D8 है, यहाँ पे 8 है, तो D8 की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 0.72 का स्क्वायर हो जाएगा ये अपान 2 और इंटू 2 इंटू 8 माइनस 1, और R की वैल्यू है 300 सेंटीमीटर, तो 300। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो है 5760 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा ये वैल्यू इतनी आती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमें जो क्वेश्चन दी हुई है उसकी सॉल्यूशन हम इस प्रकार प्राप्त करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट कंटेनिंग टू वेवलेंथ्स lambda 1 and lambda 2 falls normally on a plano convex lens of radius of curvature r testing on a glass plate. If the nth dark ring due to lambda 1 coincides with the n plus 1th dark ring due to lambda 2, prove that the radius of the nth dark ring is square root of lambda 1 lambda 2 r upon lambda 1 minus lambda 2। तो फ्रेंड्स हमें जो nth डार्क रिंग है उसकी रेडियस हम दिखाना है कि इसके इक्वल होगा। तो आइए हम इसकी सॉल्यूशन देखें, और हम इसमें देखते हैं कि फ्रेंड्स हमको मालूम है फॉर nth डार्क रिंग, जो nth डार्क रिंग के लिए हम देखते हैं कि यदि nth डार्क रिंग की डायमीटर Dn हो तो इस केस में हम चूँकि हमको मालूम है कि Dn स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4n r और लेमडा, यहाँ पर हम एक वेवलेंथ के ले लें तो ये हो जाता है लेमडा 1 पुट कर देते हैं लेमडा के जगह में। सिमिलरली हम सेकंड जो वेवलेंथ है लेमडा 2 उसके लिए n+1 ऑर्डर के लिए हम डायमीटर देखें और उसके भी डार्क रिंग के लिए तो Dn+1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू n+1 r लेमडा 2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि जो लेमडा 1 वेवलेंथ के लिए nth डार्क रिंग और लेमडा 2 वेवलेंथ की n+1th डार्क रिंग आपस में कोइंसाइड करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेवलेंथ की जो ये डायमीटर मिला है, लेमडा 1 वेवलेंथ की nth डार्क रिंग डायमीटर और लेमडा 2 वेवलेंथ की जो n+1th रिंग के डायमीटर दोनों इक्वल होंगे। अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं Dn स्क्वायर इज इक्वल टू Dn+1 स्क्वायर। ये कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है। अब Dn स्क्वायर इज इक्वल टू Dn+1 स्क्वायर है, तो यहाँ हम Dn स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू है और यहाँ Dn+1 स्क्वायर जो वैल्यू है वो पुट कर दें तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या 4n r लेमडा 1 इज इक्वल टू 4n+1 r लेमडा 2। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार बचेगा क्या n लेमडा 1 इज इक्वल टू n+1 लेमडा 2। अब यहाँ से हम n की वैल्यू यदि निकालें तो n इज इक्वल टू आता है लेमडा 2 अपान लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। तो फ्रेंड्स ये n की ये वैल्यू
इक्वेशन जो ये फर्स्ट है डी एन स्क्वायर, इस वैल्यू में हम पुट कर देते हैं एन की वैल्यू। तो आइए हम देखते हैं कि डी एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो ये डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4r लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। अब फ्रेंड्स, जो nth रिंग है उसके रेडियस सपोज आर एन हो, तो उस कंडीशन में हम डी एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2rn। तो यहाँ पर डी एन स्क्वायर की जगह में हम लिखेंगे 2rn। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 2rn स्क्वायर इज इक्वल टू 4r इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। और यहाँ पर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आर एन है उसकी वैल्यू आती है, यहाँ से ये हम देखते हैं कि ये स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा और इधर से ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ ये आर एन स्क्वायर होगा, आर एन को हम का स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट लगाने के बाद जो आर एन की वैल्यू मिलेगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर अपान लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। और फ्रेंड्स, हमें यही प्रूफ करना था कि जो nth डार्क रिंग की रेडियस है वो इसके द्वारा दिया जाएगा। ये हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपको आर एन इज इक्वल टू ये शो करनी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर्स ऑफ द 4th and 12th डार्क रिंग्स आर 0.400 centimeter and 0.700 centimeter respectively. Find the diameter of the 20th dark ring. तो आइए हम इसको सॉल्व करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन से पहले जो दिया गया है वो लिख लें। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 4th और 12th डार्क रिंग है दैट मीन्स D4 और D12 की वैल्यू, तो D4 इज इक्वल टू क्या है 0.400 सेंटीमीटर एंड D12 इज इक्वल टू दिया है 0.700 सेंटीमीटर, और हमें D20 जो डार्क रिंग है उसकी डायमीटर फाइंड करनी है, D20 की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें एक रिलेशन मालूम है फ्रेंड्स, और उसके अनुसार न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से यदि वेवलेंथ डिटरमाइन करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपान 4pr। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि n प्लस पी, इफ n प्लस पी इज इक्वल टू 12 हो और n इज इक्वल टू एंड n इज इक्वल टू 4 हो, तो उस केस में p की वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पी की वैल्यू है 8 इंटू आर इंटू लेमडा। और सिमिलरली हमारे पास जो हम लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर 20th एंड 4th रिंग, तो ये D20 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर 20 और 4 से जब रिंग लेंगे तो P की वैल्यू हो जाएगा 16, तो P की जगह में 16 इंटू आर इंटू लेमडा। फ्रेंड्स, हमारा ये इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर सेकेंड को इक्वेशन नंबर 1 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो आइए हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, D20 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर अपान D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाता है 4 इंटू 16 इंटू आर इंटू लेमडा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू आर इंटू लेमडा। आइए अब इसको हम सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, लेमडा कैंसिल हो जाएगा, और 8 1s और एस 2s आ जाएगा। और इस प्रकार हम लेफ्ट हैंड साइड में जिसकी वैल्यू मालूम है उसकी वैल्यू
पुट कर देते हैं। तो D20 की वैल्यू हमें निकालना है, D20 को ऐसे ही रहने दें, और D4 की वैल्यू हमें मालूम है, और D4 की वैल्यू क्या है, 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार D12 की वैल्यू हमें मालूम है 0.7 का स्क्वायर। सिमिलरली ये D4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर आएगा क्या, वो हम देखें, D20 स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.33। और फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा D20 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.82। और हमें इसके डायमीटर निकालना है, तो ये हम D20 की वैल्यू निकालें, तो D20 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.905 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम जो 20th डार्क रिंग का डायमीटर निकालने के लिए बोला था वो हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा, और वेस्ट शेप्ड फिल्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने देखा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियोज़। आइए आज के सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम फिनिश करते हैं। तो आज का ये मोटिवेशनल कोट है, नोबडी बिल्ट लाइक यू, यू डिज़ाइन योर सेल्फ। और इस कोट्स को कहा है J.Z ने। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर